तो फ्रेंड, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये वीडियो है और हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, किस तरह का हमें यूज़ करना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अलग अलग यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिस्टम होती है यहाँ पर। तो पार्ट्स मैंने बताए थे कंप्यूटर के पार्ट्स, फिर हमने बेसिक पार्ट्स सीखे थे हमने, फिर कितने टाइप के हमारे कंप्यूटर के अंदर डिवाइस को यूज़ करने के लिए होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो सिस्टम्स होती है यहाँ पर कितने टाइप के हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि हार्डवेयर के कितने टाइप के पार्ट्स है। तो अभी तो हमारा जो चल रहा है कीबोर्ड चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ मैंने पार्ट्स बताए थे यहाँ पर, और डिवाइसेस के पार्ट तो आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकती हो। माउस के बारे में बताया था कि माउस कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, ट्रैक बॉल टाइप, ऑप्टिकल माउस, टच पैड टाइप और सेंसर टाइप जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने बताया था ट्रैक बॉल किस तरह से काम करता है, फिर उसकी जगह किसने ले ली। और यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो किस तरह से हमारा टच पैड टाइप माउस काम करता है, सेंसर टाइप किस तरह से माउस काम करता है यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरे भी और मैंने बताया थे माउस के बारे में, कितने टाइप के माउस, गेमिंग माउस, और यहाँ पर ये हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स ऐसी है जो यूज़ होती है यहाँ पर, कितने टाइप के कीबोर्ड के यहाँ पर डिवाइड किया गया है और कितने टाइप के कीबोर्ड है यहाँ पर मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर। तो हमने और भी बताया था कि कीबोर्ड की कुछ यहाँ पर कितनी टाइप की यहाँ पर हमारे कुछ की होती है यहाँ पर। तो 5 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड कर लिया था। तो आज हम कीबोर्ड की यहाँ पर कीज के बारे में जानेंगे, जो हमारा मेन जो की होता है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा की नेम आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड है यहाँ पर शिफ्ट, और किस तरह से उसको शिफ्ट को यूज़ करना है। तो जो हम आपको पता ही होगा कि शिफ्ट किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो जो अपर केस की जो हमें लेटर लिखने होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंग्लिश की स्पेलिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट जो वर्ड का जो लेटर होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। तो उसको शिफ्ट को बटन दबाने से सारे जो लेटर जो स्मॉल लेटर में होते हैं वो कैपिटल में हो जाते हैं, मतलब अपर केस में हो जाते हैं यहाँ पर। तो वो जो शिफ्ट बटन है हमारा कीबोर्ड के ऊपर, वो टेम्पररी हमारा जो चेंजिंग करने का काम करता है कीबोर्ड के की को। दैट मीन्स हमारा जो भी हमारा ए बी सी डी को जो भी हमारा लेटर हो, उस लेटर के ऊपर हमारा जो सिस्टम जो होता है वो जो टेम्पररी टाइप का काम करता है। मतलब अगर आप देख सकते हो कि अगर आपने शिफ्ट बटन दबा कर रखा है और आपने स्टार्ट किया, तो आपका किस लेटर के अंदर स्टार्ट करेगा, लिखेगा यहाँ पर आपको लेटर टाइप करने का। लेकिन शिफ्ट छोड़ दोगे तो उसी वक्त यहाँ पर वो जैसा ओरिजिनल फॉर्म में था लोअर केस के अंदर लेटर जो थे, जो हमारे सेकंड एबीसीडी होती है, वो उसी पर ही आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कैप्स लॉक भी काम करता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम होता है। यहाँ पर आप जब तक आप कैप्स लॉक ऑन है यहाँ पर, तो कैप्स लॉक का काम क्या होता है कि जब वो एक कैप्स लॉक का बटन दबा देते हो तो वो सारे लेटर अपर केस हो जाते हैं, मतलब लेटर जो होते हैं वो फर्स्ट एबीसीडी के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर। और कैप्स लॉक अगर आप स्टार्ट करते ही रहते हो और उसके अंदर तो वही रहेगा जब तक इसको बंद नहीं करते तब तक। तो इसके लिए आपको शिफ्ट की तरह बटन दबाकर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि मुझे अगर कोई लेटर टाइप करना है या तो फिर कोई मुझे नेम टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑन करूँगा, और मुझे पता है कि मेरा जितने भी डेटा एंटर लिखना है वो मुझे कैपिटल में लिखना है, तो मैं इस तरह से कैप्स लॉक ऑन करके मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। तो ये कैप्स लॉक उन्हीं के लिए काम करता जाता था जो लोग यहाँ पर मैगजीन पर काम करते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर काम करते हैं, और ज़्यादातर ये डेटा एंट्री करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो जो सिस्टम की मीन्स मैं अगर मैं कहूँ कि अपने तरीके से कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बेसिकली ज़्यादातर हमारा जो इंफॉर्मेशन के अंदर भी काम करता है यहाँ पर। तो कैप्स लॉक जो ज़्यादातर वो लोग काम करते हैं जो टाइपिंग करना जानते हैं, यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं ज़्यादातर। और टैब बटन आप देख सकते हो कि टैब बटन वो होता है वो कि अगर आप वो कर, अगर आपके पास कर्सर नहीं है, आपके पास माउस नहीं है,
तो आप टैब से पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टैब बटन दबाकर यहाँ पर ज़्यादातर आप इसके अंदर 8 PS होती है यहाँ पर। जब हम स्पेस बटन दबाते हैं इसके अंदर तो ये सिंगल स्पेस होती है, लेकिन टैब के अंदर पूरे 8 स्पेस होती है यहाँ पर। 8 पेज का कॉम्बिनेशन होता है टैब। अगर आप टैब बटन दबाओगे, अगर आपने नोटपैड ओपन किया है, अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिखा है, उस स्पेलिंग के बाद आपने टैब बटन दबाया तो वो कम्प्लीटली 8 स्पेस देगा, 8। ओके। और यहाँ पर अगर आप देख सकते कि कोई भी हम प्रेस करते हैं टैब को, यहाँ पर मूव करते हो तो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी अब चला जाएगा यहाँ पर। तो ये बात ज़्यादातर ये यूज़ होता है यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल पैनल की यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, यहाँ पर हमारा माई कंप्यूटर होता है। तो अगर आपका माउस बिगड़ गया तो आप उस तरह से टैब को यूज़ करके आप एक मूवमेंट कर सकते हो यहाँ पर, एक बटन से दूसरे बटन तक। फिर बात आती है एंटर। तो पुराने टाइम का जो हमारा कीबोर्ड था, एंटर लिखा नहीं आता, उसके ऊपर रिटर्न लिखा आता था यहाँ पर। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसको नाम दिया गया एंटर। और यहाँ पर जब कोई भी हमें ओपन करनी होती है फाइल, कोई नेक्स्ट लाइन हमें लिखनी होती है, कोई हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, जैसे कि हमारा विंडोज़ का कोई भी विंडो ओपन करना होता है, माई कंप्यूटर ओपन करना होता है, कोई फाइल ओपन करना होता है, कोई हमें मान लो कि पैराग्राफ राइट करने के लिए न्यू लाइन चालू करनी है हमें, तो नेक्स्ट हमें जो एंटर करना होता है वो एंटर प्रेस करते हैं। तो पुराने टाइम पर जो अगर कीबोर्ड देखो कि 95 के कीबोर्ड, अगर 1992 के कीबोर्ड देखोगे तो उसके ऊपर रिटर्न लिखा होता है, एंटर लिखा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो एडवांस लेवल के सिस्टम आते गए तो उसके ऊपर एंटर लिखा गया। और आपको पता ना तो रिटर्न टाइप का ही ये एंटर रिप्लेस होकर यहाँ पर आया। लेकिन उसी टाइम के अंदर भी जो रिटर्न लिखा होता था एंटर की बटन की जगह पर, तो वो भी सेम वही काम करता है। जब हमारा एंटर बटन काम करता है वही सेम काम करता है अभी भी। स्पेस बार आपको पता होगा कि जब हम प्रेस करते तो मूव कर सकते, एक स्पेस छोड़ता है हमें। तो एक स्पेस इसलिए छोड़ता है क्योंकि हमारा जो भी हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम लेटर लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, तो उसकी हर एक वर्ड के अंदर एक एक स्पेस होती है यहाँ पर। तो टैब जो होती है, टैब से आप पेज दे सकते हो, लेकिन वो एक स्पेस नहीं देता, 1 पेज नहीं देता, उसके अंदर 8 पेज होती है यहाँ पर। तो 8 पेज का कॉम्बिनेशन टैब के अंदर एक एंटर किया होता है। और 1 पेज आपको चाहिए तो आपको स्पेस बटन यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो वो जो 1 पेज जो है फॉरवर्ड करता है आपको आगे आगे की तरफ, आपका जो मेन जो ब्लिंक करता है कर्सर वो धकेलता है आगे आगे तरफ, आपको पुश करता है, वो मतलब आपको एक स्पेस देता है यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो कि बैक स्पेस होता है, जो आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा है उसको डिलीट करना है उस कैरेक्टर को। तो वैसे तो आजकल कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की भी आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन बेसिकली स्पेस बार इसलिए जैसे कि आप देख सकते हो स्पेस बार प्रेस देने का काम करता है। और लेटर हम टाइप करते तो वो स्पेस की जो है हमारा जो ब्लिंक होता है यहाँ पर कर्सर वो आगे की तरफ ले चला जाता है यहाँ पर। लेकिन हमारा जो सिस्टम जो होता है बैक स्पेस का मतलब होता है कि वो लिखी हुई जो वर्ड होते हैं उसको हमें हटाना है, डिलीट करना है, कुछ हमारे भूल से लिख दिया है तो वो बैक स्पेस जो होता है वो काम करना क्या कर देता है, वो ऐसा काम करना शुरू करता है जिसे हम डिलीट करते हैं यहाँ पर कोई भी फाइल या कोई भी मतलब ये फाइल के अंदर डिलीट नहीं करता, मतलब फाइल के अंदर जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें लेटर होती है, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो सेंटेंस होते हैं, जो भी हम लेटर लिखते हैं या फिर नंबर है या सिंबल है, उसको हमें निकालना है, उसको हटाना है तो हम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरी लाइन या फिर कोई पैराग्राफ आपको एंटर करना तो आपको पूरा सेलेक्ट करके आपको बैक स्पेस देने होगी यहाँ पर, तभी होगा यहाँ पर। लेकिन ये जो अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेशल जो आपने लास्ट में या मान लो कि लिखा हुआ और वो आप हटाना चाहते हो तो बैक स्पेस काम करेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो कीबोर्ड की जो मेन की होती है यहाँ पर, की नेम मेरे को बताया था यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबरिक कीबोर्ड होता है, मैंने आपको समझाया था कि नंबरिक कीबोर्ड वो होते हैं कि जो हमारे मेन हमारे जो कंप्यूटर की जो जो नंबर होते हैं यहाँ पर हम नंबर एंटर करने होते हैं। तो मैंने कहा था कि नम लॉक जो होता है वो ऐसा नम लॉक होता है, जब तक आपका नम लॉक ऑन है तब तक आपके कीबोर्ड के ऊपर ये नंबर काम करते जाएंगे। लेकिन जैसे आप नम लॉक बंद कर देते हो तो मान लो कि उसकी जगह यहाँ पर और अलग तरह की काम करेगा यहाँ पर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था।
तो वो सीधा कैलकुलेट की जगह ले लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप डाउन लेफ्ट राइट की तरह यहाँ पर काम करेगा। वो कैलकुलेट जो होता है वो कैलकुलेट डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट हम करते हैं, कैलकुलेटर के यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर उस कैलकुलेटर, छोटा सा कैलकुलेटर हमें दिया है यहाँ पर हमारे कीबोर्ड के ऊपर। तो कैलकुलेटर जो हमारा बटन होता है कैलकुलेटर के अंदर, हमारा सीधा देख सकते हो कि 7 नंबर की जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं दिया है। नीचे से शुरुआत होती है 1 नंबर की और लास्ट ऊपर से हमारा बंद होता है, यहाँ पर 9 और 0 दिया है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेटर जो था उसी तरह से हमारा यहाँ पर नाम लोग कीबोर्ड, हमारा नंबर कीबोर्ड दिया है यहाँ पर। तो ये पुराने टाइम की जो हमारे जो, अगर आप देखोगे कीबोर्ड को तो वो उसमें भी यही चीज़ मिलेगी। लेकिन जो नम लोग था वो इस तरह से यहाँ पर नहीं मिलता था यहाँ पर। ओके, क्योंकि हर कंपनी जो होती है वो अपने अपने तरीके से कीबोर्ड बनाती ही रहती है, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर अपनी कीबोर्ड बनाती है। तो अगर आपको बताऊं कि अगर कुछ डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेसिमल मल्टीपल डिवाइजन एडिशन, मतलब प्लस एडिशन करनी है माइनस से, तो आपको माइनस करना है, आपको आपको बहुत ही अलग अलग यहाँ पर आपको जो एक कैलकुलेटर की तरह ही मिलेगा। और आप जब नम लॉक बंद कर देते हो तो वो एक नेविगेशन की तरह काम करेगा। यहाँ पर अगर आप एक बटन दबा दो तो अब चला जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, तो बटन दबाओगे तो डाउन एरो की बताएगा। हर कीबोर्ड के अंदर ये सेटिंग्स होती है, हर कीबोर्ड के अंदर ये सिस्टम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैथमेटिशियन की तरह ही यहाँ पर ये जो काम करे, इसलिए यहाँ पर कीबोर्ड दिया गया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड प्रोग्राम कुछ शॉर्टकट्स होते हैं यहाँ पर। तो शॉर्टकट उसे कहा जाता है कि जहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हम जब राइट करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा कोई काम यूज़ करें, हम काम प्रोग्राम जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी ओपन हो, उसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा ना बिगड़े। और यहाँ पर आपको कमांड जो होते हैं, कुछ कीबोर्ड होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, वो स्पेशली यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो कुछ मैं आपको प्रोग्राम के यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो पहले से डिफाइन होते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको बताया यहाँ पर नोटपैड के थ्रू, यहाँ पर ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सभी यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर सेम आएंगे यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर F3 और यहाँ पर F5 शायद आपको बताए ना, लेकिन उसके अलावा जो अगर आप देखोगे कि कंट्रोल Z है तो अंडू करने के लिए कंट्रोल S, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो कि ये ऐसे ही यहाँ पर कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है। हर कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट की होती है और इसके अंदर शॉर्टकट जो प्रोग्रामिंग जो होती है यहाँ पर प्रोग्राम में करनी होती है तो एडिट ऑप्शन में ही होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जब हमारा जो कंप्यूटर का जो डेटा होता है बहुत लंबा होता है या तो फिर हमारा बहुत ही ज़्यादातर हमें लिखा है यहाँ पर किसी कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइंड करना है तो अगर आप फाइंड करने के लिए आपको उस हर एक लाइन को पढ़ना होगा। लेकिन आप चाहते हो कि कोई ऐसा वर्ड आपको फाइंड करना तो कंट्रोल F बटन दबाओगे या तो फिर आपको फाइंड पर क्लिक करना होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई फाइंड पर क्लिक करना है, मुझे पता है कि कंट्रोल F से मुझे फाइंड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो फाइंड करूंगा वो नंबर, वो वर्ड लिखूंगा या तो फिर नंबर लिखूंगा तो सीधा मुझे पता चल जाएगा, वो मैं ढूंढ कर बता देगा यहाँ पर। तो ये कंट्रोल शॉर्टकट की जो होते हैं ओपन करते हैं और ये अवेलेबल होता है सारे यहाँ पर जितने भी मैंने बताया यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने अभी जो ये पिक्चर देख सकते हो यहाँ पर, वो पिक्चर के अंदर F3 और F5 के अलावा सारे जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्टकट है वो सभी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉमन होते हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग कंपनी अपने तरीके से शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये यूनिक होता है यहाँ पर, ये ग्लोबल सेटिंग्स है यहाँ पर। तो बेसिकली जो मेन कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर, मेन कंप्यूटर्स बनाने वाले यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो यहाँ पर वो पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं। उनको पता ही होता है कि जो पब्लिक होती है, जो यूज़ करने वाली, जो यहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ करने वाले, कंप्यूटर मशीन को यूज़ करने वाले जो होते हैं वो बेसिकली यही की को यूज़ करेंगे। तो वही ये सारी की मैंने आपको बताई है अपनी तरीके से। तो शॉर्टकट कीबोर्ड के बारे में मैं बहुत ही वीडियो लेकर आऊँगा यहाँ पर, बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि कीबोर्ड के शॉर्टकट कितने टाइप के होते हैं, अगर आपको पता होगा तो बेसिकली आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कीबोर्ड की के बारे में यहाँ पर। तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर मैं आपको ये शायद वीडियो बता सकता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड के कितने शॉर्टकट्स होते हैं।
तो हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग कीबोर्ड की शॉर्टकट हो सकता है चेंज हो चुके हो यहाँ पर। लेकिन ये जो मैंने आपको फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर वो मैक्सिमम 98% सेम होते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आपने समझ लिया होगा इस वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ यहाँ पर टिप्स मैं दूंगा कीबोर्ड की सेफ्टी के लिए और आपकी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।